मैं अमित शर्मा, नाम तो सर सुने ही होंगे आप लोग, फिर भी बता देते हैं। जैसे कि हम लोग बात किए थे पार्ट 1 में, मोशन पार्ट 1। आज आपका टॉपिक क्या है? मोशन पार्ट 2। आप भी सोचे होंगे कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है। जैसे धूम 1 धूम 2, वैसे मोशन पार्ट 1 और पार्ट 2। मोशन पार्ट 2 में ऐसा क्या है आज खास? ऐसा खास है, आपके सामने टॉपिक लगा है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम आपका टॉपिक क्लियर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी का। एक हम बताएंगे, आप विश्वास मानिए, एक आपका क्लियर केवल वीडियो देखते देखते हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड। व्हाट इज द स्पीड? हाउ कैन डिफाइन स्पीड? स्पीड को डिफाइन कैसे करते हैं? वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? स्पीड किस पर डिपेंड करता है? स्पीड क्या हो सकता है? वेलोसिटी क्या हो सकता है? सब पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम इसी तरह से वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पहले केवल हम स्पीड का पूरा क्लियर करते हैं, तो उसके बाद देखिए आपका वेलोसिटी कैसे तैयार हो जाएगा। स्पीड होता है क्या? आप यहीं से डेफिनेशन बना सकते हैं। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। इसमें क्या बोलते हैं? पर। जो वन होता है उसको क्या बोला जाता है? पर। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज और स्पीड। आप यहाँ से यूनिट निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। लास्ट क्लास में लोग बात कर चुके हैं। डिस्टेंस यूनिट क्या? मीटर। टाइम यूनिट सेकंड। क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। फिर बात करते हैं कैसी क्वांटिटी। आपसे पहले बात हो चुकी है डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, आपको पता ही होगा, स्केलर। इसलिए स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर। ऐसी है स्केलर। क्यों स्केलर है? क्योंकि डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी? स्केलर। जो मेन चीज है, बात है उस पर करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। ये कई टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स ऑफ स्पीड पर। तो इसके जो टाइप्स होते हैं स्पीड के, ऐसे देखते चलिए। पहला यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म। सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म। और थर्ड एवरेज। और फोर्थ इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस। ये चार तरह की स्पीड होते हैं। हर स्पीड पे हम लोग बात करेंगे, इसी टॉपिक से क्लियर हो जाएगा आपका। यूनिफॉर्म, जैसे लास्ट क्लास में लोग बात कर चुके हैं, और डीपली जानने के लिए आप पार्ट 1 देख सकते हैं वीडियो, कि यूनिफॉर्म को कैसे हम लोग और अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पे जानिए, यूनिफॉर्म मीन्स इक्वल। इक्वल इक्वल इक्वल। नॉन यूनिफॉर्म इक्वल अनइक्वल। एवरेज। एवरेज क्या होता है? रेशियो किसका? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और जो इंस्टैंटेनियस, टोटल थोड़ा सा मिस हो जाए, कभी कभी हो जाता है, ठीक, तो मिस नहीं होगा तो कैसे आप लोग को मजा आएगा। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
इंस्टैंटेनियस क्या होता है? और लोग सोचते हैं ये कैसा स्पीड है, 9th वाले को ऐसा लगता है अरे तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। हाँ, आपके सिलेबस में नहीं है, सही है, बट ये 11th में है और आप अभी से जानते रहिए 9 वर्सेस 11, क्योंकि जो 9 में होता है वो पूरा का पूरा 11 में है, वही 9 क्या होता है 11 में एक्सपेंड कर जाता है। तो इंस्टैंटेनियस स्पीड क्या होती है? इंस्टैंटेनियस का मतलब ये होता है एट अ पर्टिकुलर टाइम, मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगा वही क्या होगा इंस्टैंटेनियस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, आप जो है कैसे चल रहा है, अब बोर्ड पे जैसे चलेगा ऐसे चलाएंगे ना, तो ऐसे चला रहा है, ठीक। मान लीजिए उसकी स्पीड कितना है 2 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉपेज हैं। तो मैंने पूछा उस तीसरे स्टॉपेज पर इसकी स्पीड कितना। मैंने क्या कहा, इस पूरे डिस्टेंस में पूरा जितना कवर कर रहा था, मैंने कहा पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर मैंने क्या पूछा उसकी स्पीड। तो वो जो पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होती है उसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस। इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इस पूरे फॉर्म को कहते हैं v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये आपका इंस्टैंटेनियस स्पीड, v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। अब हम यहाँ पे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट हमें यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टैंटेनियस में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये है एवरेज। अभी थोड़ा एवरेज स्पीड पर हम लोग बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं कैसे स्पीड के साथ वेलोसिटी आपका ऑटोमेटिक ट्रेवल हो जाएगा। ओके, तो हम लोग बात कर लेते हैं एवरेज पर। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया एवरेज मीन्स क्या, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, सबको पता होगा, खासतौर से जो देख रहे हैं इनको पता ही होगा एवरेज कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैथ में आप पाए 40, फिर पाए 50, ठीक, ऐसे पाए 60। अब बोला तो रेशियो, अगर इसका रेशियो नहीं होगा, एवरेज निकालना, एवरेज कितना मार्क्स। अब देखिए एक में 40 पाया, एक में 50 पाया, एक में 60 पाया, पूछा इसका एवरेज कैसे निकालें, तो आप एवरेज कैसे निकालेंगे, सबका सम करके नंबर आपका से डिवाइड कर देते थे। मीन्स 40 50 कितना हो गया 90 90 60 150 150 अपॉन 350, तो कुल मिला के कितना हो गया, सोचिए सब में अलग अलग था ना, एक में आपका 40, दूसरे में 50, तीसरे में 60, बट एवरेज कितना आया 50। सेम इसी तरह से हम लोग बात करेंगे एवरेज स्पीड। सपोज करिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एस डिस्टेंस कवर करती है v1 स्पीड से, s1 डिस्टेंस कवर करती है v1 स्पीड से, s2 कवर करती है v2 स्पीड से, s3 डिस्टेंस कवर करती है v3 स्पीड से, एंड सो ऑन। अब आपको पूछा एवरेज क्या होगा, एवरेज कैसे निकालें, v एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, हमने अभी बात किया क्या, टोटल डिस्टेंस मीन्स s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन अपॉन टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन। पर एक चीज है देखिए, यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में हमको कुछ पता ही नहीं है, इसका मतलब t को हमको रिप्लेस करना है। t को कैसे रिप्लेस करें, स्पीड इक्वल क्या होता है, अभी हम लोग बात किए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम क्या लिख सकते हैं, s1 प्लस s2 प्लस s3 एंड सो ऑन
टाइम इधर नहीं है, डिस्टेंस स्पीड इधर नहीं है, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितना s1 अपॉन v1 प्लस s2 अपॉन v2 प्लस s3 अपॉन v3 एंड ये आपका क्या है एवरेज स्पीड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड। यहाँ पे देखिए टाइम नहीं निकाला, टाइम नहीं निकाला। अब यहाँ से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक फार्मूला हम लोग डिराइव करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और ख़ासतौर से न्यूमेरिकल पोर्शन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। ध्यान से हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी S1 जितना चलती है उतना ही S2 चलती है। इसका मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S। मीन्स कुछ ऐसे समझिए, ये आप सीधे समझिए, ये है A B, बीच का पॉइंट आपका क्या हो गया C, ये भी यस स्पीड यस डिस्टेंस है, ये भी यस है, मीन्स ये S1 है ये S2 है, लेकिन इसकी स्पीड अलग अलग है V1 और V2। कैसे इसको डिराइव करें? मान लिया हम कोई ऑब्जेक्ट है जो S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू यस स्पीड डिस्टेंस कवर करती है कितने V1 और V2 स्पीड। इसी फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? V एवरेज इज इक्वल टू S1 की जगह S, S2 की जगह S, ये नीचे आ जाइए S अपॉन V1 प्लस S अपॉन V। क्लियर? अब S प्लस S कितना हो जाएगा V एवरेज 2S, इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन है, S कॉमन है, बचा क्या 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, यस से यस कैंसिल। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए बाय मैथमेटिकल, V1 V2 कर लीजिए एलसीएम, ऊपर क्या बचेगा V2 प्लस V1, V1 V2 बना जाए न्यूमरेटर में, क्या हो जाएगा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। कब? हर जगह अप्लाई नहीं होगा, अप्लाई कहाँ पे होगा? इक्वल डिस्टेंस हो बट स्पीड अलग अलग हो, डिस्टेंस इक्वल हो। जैसे सपोज करें यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल रखते 50 मीटर यहाँ रख दीजिए, 50 मीटर यहाँ रख दीजिए, ऊपर रख दीजिए आप, मतलब 50 मीटर चला 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे चला 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी अलग है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 5। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ कलम भी चलाते हैं और अच्छा लगेगा। ठीक, तो आप लोग करते रहिए, अच्छा जरूर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तब जब इक्वल डिस्टेंस और डिफरेंट स्पीड हो, उस कंडीशन में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा है। डिस्टेंस, जैसे हम स्पीड की बात कर रहे थे, स्पीड नेवर बी निगेटिव। व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस नेवर बी निगेटिव, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता ना, इसीलिए क्या होगा स्पीड भी निगेटिव नहीं होगा। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी का। मैंने आपसे कहा था वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कि आप जितनी देर इसको समझे हैं उसका कितना पोर्शन का है मुझे भी पता नहीं, उससे कितने कम में आपको वेलोसिटी समझ में आ रहा है। केवल एक चीज को ध्यान देना है, एक वर्ड से स्पीड चेंज टू वेलोसिटी। कैसे? जहां जहां आपने डिस्टेंस वर्ड यूज किया, जहां जहां आपने डिस्टेंस वर्ड यूज किया है वहां पे आप डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए बस, क्या हो जाएगा वेलोसिटी। कैसे?
यहाँ पे डिस्टेंस था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मींस डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। जो प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट की वही प्रॉपर्टी वेलोसिटी की, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी, वेक्टर, इसलिए वेलोसिटी भी क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट जो स्पीड का होगा वही वेलोसिटी का, मीटर पर सेकंड। दूसरी चीज, जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। सेम वही टाइप वेलोसिटी के साथ है। मैंने आपको पहले कहा कि जो डिस्प्लेसमेंट की प्रॉपर्टी वही वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। क्लियर? सेम टाइप्स की बात करें तो सेम टाइप्स है। आई होप ये क्लियर होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आजकल नोट करने का ज़माना नहीं है, तो अक्सर लोग स्क्रीनशॉट ही लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप ले लिए होंगे। आइए बात करते हैं आपके वेलोसिटी पर। तो हमने जैसे कहा जो टाइप्स ऑफ स्पीड होता है, सेम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी भी है। क्या है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज इंस्टेंटेनियस। तो सारी चीज़ सेम जैसा, यूनिफॉर्म में इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म में इक्वल, अनइक्वल। जहाँ डिस्टेंस है वहीं पे आप डिस्प्लेसमेंट कर दीजिए। तो यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज में क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देते हैं। वेलोसिटी क्या मैंने बताया, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इक्वल मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज में क्या हो जाएगा आपका, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा। इंस्टेंटेनियस का काम क्या, केवल एक एरो का। कैसे? अभी हम लोग नोट किए थे v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। यहाँ पर यस डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, मैं आप कंफ्यूज ना हो कि यस मतलब स्पीड। यहाँ पे यस क्या है, डिस्टेंस है। इसको हमने लिखा था क्या, ds अपॉन dt। ये क्या था आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड था। वेलोसिटी कैसे होगा, मैंने बताया ना, एक एरो का ये आपका, ये क्या शो करता है, ये शो करता है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब केवल इतना है कि डिस्टेंस में, सॉरी स्पीड में डायरेक्शन लगा दो, स्पीड में डायरेक्शन लगा दीजिए, वेलोसिटी हो जाएगा। मीन्स अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कुछ समझे तो कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे, स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दिए, वही हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। स्पीड में क्या जोड़ दें, स्पीड प्लस डायरेक्शन गिव्स वेलोसिटी। आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं,
वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटा दीजिए, क्या रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड। और जब वेलोसिटी में से डायरेक्शन हट जाएगा केवल मैग्नीट्यूड होगा, वही क्या होगा आपका? स्पीड। क्लियर? आई होप आप भी क्लियर होगा स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। बहुत कुछ टॉपिक सिमिलरिटीज है दोनों में, स्पीड और वेलोसिटी में, तो आप कंफ्यूज ना हो। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी के बाद हम लोग बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के साथ? एक्सेलरेशन। मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक आप इंतजार करिए। ओके, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।